श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हमें आशा है कि हमने जो आपको पंडित जी द्वारा बताए गए महाशिवरात्रि के कुछ विशेष उपाय बताए थे, आपने उन सभी उपायों को किया होगा। साथ ही में दोस्तों, हम आपको यह बात भी बता दें कि जब भी आप कोई बीज बोते हैं मिट्टी के अंदर तो उसको निकलने में समय लगता है ना, उसमें से पौधा निकलने में समय लगता है। उसी प्रकार से आपने आज महाशिवरात्रि के दिन अगर कोई उपाय पूरे मन और पूरे विश्वास से किया है तो उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा, और दोस्तों बहुत बड़ा होकर और बहुत जल्दी मिलेगा। क्योंकि दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन किया गया कोई भी उपाय भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न नहीं की गई कोई भी आपका काम आपको बहुत जल्दी जो है उसमें सफलता दिलाएगा। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको बहुत जल्दी दिलाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की कथा में पंडित जी ने ऐसी कुछ बातें कही हैं जिन बातों को आप लोगों को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही में दोस्तों, कुबेरेश्वर धाम सीहोर में जो रुद्राक्ष वितरण चल रहा है, साथ ही में जो 7 दिन की वहाँ पर कथा चल रही है, उसके बारे में भी पंडित जी ने अपनी आज की कथा में कुछ बातें कही हैं, जो कि बातें हम आपको बताने वाले हैं। और अगर आप लोग अभी भी सीहोर कुबेरेश्वर धाम के लिए आना चाहते हैं, आपकी ट्रेन बुक है, तो आप यह वीडियो एक बार पूरा ज़रूर देख लीजिए। आप आने का सोच रहे हैं तो भी ये वीडियो देखिए। अगर आप आकर जा चुके हैं वापस अपने घर तो भी ये वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि आप अपने सुझाव कमेंट में छोड़कर ज़रूर जाइएगा हमारी इस वीडियो को देखने के बाद, है ना। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं आज की कथा के बारे में कि पंडित जी ने आज की कथा में क्या रुद्राक्ष वितरण की यहाँ पर जानकारी दी है ना। तो दोस्तों, रुद्राक्ष वितरण के बारे में हम आपको यह जानकारी दे देते हैं कि रुद्राक्ष वितरण अभी इन 7 दिनों के भीतर नहीं होगा। जो भी लोग ये सोच के आ रहे हैं कि हमें रुद्राक्ष मिल जाएगा, हम जा रहे हैं कुबेरेश्वर धाम सीहोर में, तो आपको रुद्राक्ष नहीं मिलेगा, है ना। 7 दिनों के भीतर तो आपको रुद्राक्ष मिलने का कोई चांस नहीं है। आप पैसों में भी बोलोगे तो भी आपको रुद्राक्ष नहीं मिलेगा, चाहे आप कैसे भी कर लोगे, कुछ रिपोर्ट्स दिखा लोगे तो भी आपको रुद्राक्ष नहीं मिलेगा। मतलब किसी भी हालत में एक भी रुद्राक्ष किसी भी व्यक्ति को अभी इन 7 दिनों के भीतर नहीं दिया जाएगा। और ऐसा बोला गया है कि पूरे साल रुद्राक्ष बटेंगे। आप जब सीहोर आओगे, जब कुबेरेश्वर धाम आओगे, जब भोले बाबा आपको बुला लेंगे 3 महीनों के अंदर, तो जब आपको रुद्राक्ष मिल जाएगा, है ना। उसके बाद पंडित जी ने आज की कथा में ये बात कही है कि भोलेनाथ का कुछ ना कुछ यहाँ पर लीला भी ज़रूर होगी कि आप लोग अभी आए हो भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए, कंकड़ को शंकर मारकर उनको पूज कर जा रहे हो और भगवान से ये विनती भी करके जा रहे हो, कुछ ना कुछ आप मांग के भी जा रहे होगे, तो 3 महीने में खुद ब खुद भोले बाबा आपको बुलाएंगे और 3 महीने बाद आपको खुद रुद्राक्ष यहाँ पर भोले बाबा खुद देकर जाएंगे। उस समय ना ही आपको कुछ ID कार्ड दिखाने की ज़रूरत होगी, ना ही आपको कुछ आपके हाथ पे स्याही वगैरह कुछ नहीं लगाई जाएगी। बस आप भोले बाबा का कुबेर भंडारी का नाम लेना है और आपको एक रुद्राक्ष आपको मिल जाएगा। ठीक है, पर कुछ समय बाद मिलेगा। ऐसी बात पंडित जी ने जो है यहाँ पर कथा में बता दी है। तो इसलिए दोस्तों रुद्राक्ष वितरण का ध्यान रखना है। अभी रुद्राक्ष वितरण बिल्कुल बंद है, वहाँ की कुछ व्यवस्था बिगड़ गई थी, इस वजह से रुद्राक्ष वितरण वहाँ का बंद कर दिया गया था। और दोस्तों, अगर कोई ये समझता है कि रुद्राक्ष वितरण की वजह से इतनी भीड़ आई है तो वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि दोस्तों, पंडित जी की जहाँ पर भी कथा होती है वहाँ पर इतनी ही भीड़ आती है और हर दिन वो भीड़ बढ़ती है, कम नहीं होती है। वहाँ की जो टेंट होते हैं वो टेंट बढ़ाने पड़ते हैं, टेंट वाला जो होता है उसके टेंट खत्म हो जाते हैं। पर दोस्तों, कुबेरेश्वर धाम में इतनी व्यवस्था की गई थी जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। पर जब भी उस व्यवस्था के ऊपर से लोग आ गए हैं, है ना। अभी भी जब आप कुबेरेश्वर धाम आज के दिन अगर आप लोग जाकर देखोगे तो आज के दिन भी बहुत ज़्यादा भीड़ है कुबेरेश्वर धाम में। वो भीड़ का कारण क्या है? क्योंकि आज महाशिवरात्रि है और ये जो भीड़ है ये दिन ब दिन बढ़ती जाती है जहाँ पर भी कथा होती है। और अभी तो स्वयं कुबेरेश्वर धाम में ये कथा हो रही है तो प्रतिदिन वहाँ पर लाखों लोगों की भीड़ पहुंच रही है ना। अब दोस्तों, आज की कथा में पंडित जी ने ये बात भी कही है कि भाई वहाँ पर कुछ लोगों ने जो है कुछ कुछ गलत अफवाहें फैलाई, कुछ कुछ बात सच भी हैं पर कुछ कुछ गलत अफवाहें भी फैलाई हैं, है ना। वो अफवाहें ये है कि भगदड़ वहाँ पर मच गई थी, रुद्राक्ष फेंके गए थे। तो पंडित जी ने ऐसी बात कही है कि रुद्राक्ष नहीं फेंके गए थे। आज की कथा में ही ये बात बताइए, जिसने कथा सुनी होगी उसको ये बात सुनने को ज़रूर मिली होगी कि रुद्राक्ष नहीं फेंके गए थे। और दोस्तों, रुद्राक्ष वहाँ के कार्यकर्ता क्यों फेंकेंगे? क्योंकि वो तो भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है, उसको फेंक कर थोड़ा ना दिया जाता है, उसको तो प्रेम से बहुत ही प्यार से दिया जाता है ना। तो ये ज़रूर अफवाह हो सकती है कि भाई रुद्राक्ष को फेंके थे, जिस वजह से जो है लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए, रुद्राक्ष को पाने के लिए धक्का मुक्की हो गई। तो ये बात बिल्कुल गलत है। वहाँ पर भगदड़ ऐसी कुछ नहीं मची थी, बस वहाँ की जो व्यवस्था, जो बैरिकेड्स वगैरह लगाए गए थे वो कुछ नीचे गिर गए थे, तो वहाँ से ऐसी कुछ व्यवस्था बिगड़ी थी, पर ऐसी भगदड़ कुछ नहीं मची थी। ये एक तरीके की बस अफवाह है, पंडित जी ने ऐसी बात यहाँ पर कही थी, है ना। और दोस्तों, उसके बाद में पंडित जी ने ये बात भी बोली है कि आज ऐसे कुछ लोगों को पकड़ा गया है, कुछ महिलाएं कुछ पुरुष को पकड़ाया गया है, जो कि कुबेरेश्वर धाम के प्रति अव्यवस्था की एक अफवाह फैला रहे थे कि भाई यहाँ से चले जाओ, कोई मत आओ, यहाँ पर जो है बिल्कुल व्यवस्था नहीं है। ऐसे कुछ लोग यहाँ पर जो है आज पुलिस ने पकड़े हुए थे। पंडित जी ने ऐसी बात भी कही है। तो दोस्तों, आपको जो है
अफ़वाह नहीं फैलानी है, गलत चीज़ नहीं फैलानी है। वहाँ पर जो हो रहा है, हम खुद वहाँ पर गए थे, जो भी हुआ हमारे साथ वो हमने आपको मतलब बताया। और हमने मतलब ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ देख देख के आपको बता दिया। लोग जो बातें कर रहे थे, लोग जो भी मतलब वहाँ पर कह रहे थे, वो पूरी बातें हमने सुनी। उसके बाद हम आपको ये सारी चीज़ें बता रहे थे और हम खुद वहाँ पर गए थे, पूरी व्यवस्था देखी, कैसे रुकना पड़ेगा आपको, कैसे क्या करना पड़ेगा, वो भी हमने आपको बताया। एक बार और हम आपको बता देते हैं, अगर कोई व्यक्ति अभी कुबेश्वर धाम आ रहा है तो देखो भीड़ बहुत है, लाखों लोगों की भीड़ अभी वहाँ रुकी हुई है, वो अभी जाने वाली नहीं है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि 7 दिनों की कथा सुनने के लिए आए हैं, वो तो 7 दिनों तक रहेंगे ही रहेंगे, पर प्रतिदिन जो भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं वो अलग ही हैं, है ना। तो आपको जो है कुछ किलोमीटर पैदल भी चलना पड़ सकता है। स्टेशन पर उतरोगे तो भाई स्टेशन से ही पहले जब उस ट्रेन में आप चढ़ोगे ना, उस ट्रेन में आपको पैर रखने की जगह नहीं रहेगी, इतनी ज़्यादा वहाँ पर भीड़ रहेगी। क्योंकि दोस्तों हम जब पहले दिन कुबेश्वर धाम गए हुए थे, उस दिन जो भी ट्रेन सीहोर जा रही थी, उस ट्रेन के एसी कंपार्टमेंट में तक लोग भरे हुए थे। सोच सकते हो, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, जिसमें मतलब लोग घुसने से डरते हैं, पर कुबेश्वर धाम जाने के लिए लोगों उस एसी मतलब उस उन कंपार्टमेंट्स में भी घुसे हुए थे। क्यों घुसे हुए थे? क्योंकि भाई जो स्लीपर थे वो ऐसे खचाखच भरे हुए थे, पैर रखने की भी उनमें जगह नहीं थी। स्लीपर्स, जनरल सब भरे हुए थे। जिसके बाद में दोस्तों वहाँ के जो एसी कोच हैं उनको जो है ज़बरदस्ती खुलवाया गया कि भाई थोड़ा पास तक ही जाना है, जाने दो सभी लोगों को। तो फिर उन लोगों ने दरवाजे खोले और फिर एसी कोच में तक लोग बैठ के गए हुए थे। तो सोच सकते हो एसी गेट खोलने पड़े तो कितनी भीड़ वहाँ पर होगी, तो है ना। तो हम आपको ये बात डरा नहीं रहे हैं, जो रियलिटी है वो आपको बता रहे हैं। उसके बाद अगर आप लोग आओ तो बिल्कुल आओ, है ना। तो आने में कोई दिक्कत नहीं है, बस एक बात का ध्यान रखना कि अगर आप थोड़ा सहन कर सकते हो, थोड़ी दिक्कत समस्या को झेल सकते हो तो आप आना। बच्चों को लेकर बिल्कुल मत आना, क्योंकि वहाँ पर बच्चे जो है गलती से उनका हाथ छूट जाता है भीड़ की वजह से। इसमें गलती किसी की नहीं है, गलती जो है हो जाती है वो तो, है ना। तो यहाँ पर हाथ छूट जाता है। और बुज़ुर्गों को भी आपको बिल्कुल नहीं लाना है, क्योंकि बुज़ुर्गों की तबीयत ख़राब हो जाती है। तो वहाँ पर जो है आपको दिक्कत समस्या हो सकती है। वहाँ की व्यवस्था है, दवाइयाँ, गोलियाँ, डॉक्टर सब हैं वहाँ पर जब भी व्यवस्था जो है नहीं बन पाती है ना, तो बुज़ुर्गों को आपको लेकर नहीं आना है, क्योंकि स्वास्थ्य ख़राब हो सकता है। बच्चों को लेकर नहीं आना है, क्योंकि बच्चों को अगर हाथ छूट गया तो भाई उन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल वहाँ पर हो जाता है ना। 24 घंटे मतलब वहाँ पर जो है मतलब अनाउंसमेंट होता रहता है कि भाई इसका इनके बच्चे हैं, ये कहीं गुम गए हैं, तो यहाँ पर इस नंबर गेट पर आ जाएं, है ना। तो क्योंकि कई सारे लोग अभी मिले नहीं हैं, वो वहीं पर वो मिल नहीं रहे, इतनी ज़्यादा भीड़ है ना, तो लोग गुम भी रहे हैं यहाँ पर, है ना। इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर जो है आपको एक बात और बता दें कि वहाँ पर जो पानी की बोतल की कीमत है वो वहाँ पर बहुत महंगी यहाँ पर लोग बेच रहे हैं ना। देखो सीहोर कुबेश्वर धाम में जो रुद्राक्ष वितरण का ये समारोह चल रहा है, इसमें कुछ लोग जो है इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, है ना। यहाँ पर सीहोर वाले पंडित जी की कोई भी गलती नहीं है, इस बात को हमने खुद देखा है, तब हम आपको ये बात बता रहे हैं ना। वहाँ के कुछ लोग, सब लोग नहीं, सीहोर वासी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि यार उन लोगों ने वहाँ पर व्यवस्था करी थी आप लोगों के भोजन के लिए। मतलब रास्ते में लोग वो खुद आपको रोक के कह रहे थे कि आओ भोजन करो, पेट भर के खाना खा लो, फिर अपने गंतव्य की ओर निकलो, अपने घर की ओर निकलो। ऐसा हमने खुद देखा है, तब हम आपको जाकर ये बातें बता रहे हैं, ठीक है। तो सीहोर वासी अच्छे हैं, पर वहाँ के कुछ लोग जो कि मतलब सिर्फ अपना फ़ायदा देख रहे हैं। वहाँ के जो दुकानदार वगैरह हैं सिर्फ अपना फ़ायदा देख रहे हैं। वो सस्ती मतलब जितनी एमआरपी है उस एमआरपी से मतलब डबल प्राइस में जो है आपको सामान बेच रहे हैं, तो ये बहुत ही गलत है। पानी की बोतल जो 15-20 रुपए की होती है बिस्लरी की, वो 30 रुपये में बेची जा रही है, और लोग ज़्यादा मात्रा में 3-4 बोतल एक साथ ले रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर पानी की थोड़ी समस्या हो रही है इस वजह से। तो हमें बस ये बात पसंद नहीं आई कि वहाँ पर जो है मतलब लोग फ़ायदा ना उठाए, है ना। लोग चीज़ महंगी ना बेचे, जितना उसका रेट है उतना आप बेचिए, आपका उसमें मार्जिन निकल रहा है, आप उतना कमाइए, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उसे डबल पैसों में बेच रहा है, तो ये बात बिल्कुल सही नहीं है ना। तो जो भी ये वीडियो सुन रहा है तो भाई उन तक ये बात पहुंचा दो कि भाई अपने रेट सही कर लो, क्योंकि ये मतलब पुण्य कमाने का समय है, ये आपको मतलब फ़ायदा उठाने का समय नहीं है ये, है ना। और दोस्तों कई सारे लोगों को जानकारी नहीं है, सीहोर कुबेश्वर धाम आने वाले भक्तों को, कि आप लोग जैसे ही रेलवे स्टेशन से उतरते हैं तो अगर आपको थोड़ा आराम करना है, थोड़ी अपनी व्यवस्था देखनी है, तो रेलवे स्टेशन के जस्ट पास में अनाज मंडी है। अनाज मंडी में आप लोगों की व्यवस्था की गई है कि आप वहाँ पर बैठकर विश्राम कर सकते हैं, सो सकते हैं, थोड़ा आराम कर सकते हैं, वहाँ पर नहा सकते हैं, धो सकते हैं, वहाँ पर आपके भोजन की भी व्यवस्था की गई है, ठीक है। ये बात ज़्यादा लोगों को नहीं पता है, वहाँ के लोगों ने व्यवस्था करी है आप लोगों की। आप लोग वहाँ पर जाइए, विश्राम कीजिए, आराम कीजिए, भोजन ग्रहण कीजिए, उसके बाद आप लोग सीहोर कुबेश्वर धाम के लिए जो है मतलब दर्शन करने के लिए निकलिए, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। रेलवे स्टेशन से उतरोगे तो स्टेशन के पास में ही अनाज मंडी है, वहाँ पर आप लोगों की व्यवस्था है, वहाँ बढ़िया, वहाँ से आराम करके अपना भोजन करके
करके कोई आपसे वहाँ पर पैसा नहीं लिया जाएगा, उसके बाद आप लोग निकलो, ठीक है। बाकी अगर आप लोग ऑटो स्टैंड पे पहुँचोगे तो वहाँ पर कई सारे लोग आपको मिल जाएंगे कि भाई 100 रुपये में रूम ले लो, मतलब ऐसे, मतलब सबके साथ वाला 100 200 500 ऐसे करके वो लोग मतलब कर रहे हैं, है ना। कुछ लोग जो है एक पर्सनल रूम का भी आपसे 2-2 हज़ार रुपये तक ले रहे हैं, हमने खुद ये बात सुनी है। कुछ कुछ ऑटो वाले तो वहाँ पर क्या कर रहे हैं कि भाई मतलब 40 रुपये वहाँ का किराया रहता है कुबरेश्वर धाम जाने का, पर वो आपसे 50-60 रुपये तक चार्ज कर रहे हैं। और जिनको भोपाल जाना रहता है उनसे भाई 250-250 रुपये ले रहे हैं ना। बस वाले भी कुछ ऐसा ही काम कर रहे हैं वहाँ पर। मतलब ये है कि सीहोर वाले सब अच्छे हैं, कुबरेश्वर धाम वाले सब अच्छे हैं, पर कुछ लोग हैं वहाँ के जो कि मतलब लोग सिर्फ अपना फ़ायदा देख रहे हैं। पर कोई दिक्कत नहीं है यार, अब क्या कर सकते हैं। हमारी बात बस किसी सही व्यक्ति तक पहुँच जाए और वो इस मतलब सभी व्यवस्था को सुधार दे, बस इतना ही हम चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं ना। दोस्तों, पंडित जी ने अपनी आज की कथा में ये बात भी कही है कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी बागेश्वर धाम सरकार के ऊपर कितना ज़्यादा पिछले दिनों कुछ मतलब बातें हो गई थी। तो उसी वक्त पंडित जी ने भी ये बोल दिया था कि भाई अभी तो ये बागेश्वर धाम सरकार जी के ऊपर लोग मतलब गलत गलत हर कुछ बोल रहे हैं, पर आगे आने वाले समय में कुबरेश्वर धाम के ऊपर भी ऐसा हो सकता है। तो दोस्तों वही हो रहा है। और आज कुबरेश्वर धाम के ऊपर भी जो है कई सारे न्यूज़ चैनल्स कुछ भी लिखकर कुछ भी वीडियोज़ वहाँ पर बना रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। न्यूज़ चैनल वाले सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं, वो पूरी रिसर्च भी नहीं करते हैं, वो कुछ भी यहाँ पर बताते रहते हैं ना। उन्हें ये समझ नहीं आता है कि कुबरेश्वर धाम में जो भक्त आ रहे हैं वो लोग नहीं है, वो भक्त हैं। वो भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। और भगवान भोलेनाथ के जो भक्त होते हैं वो हज़ारों में भी नहीं होते, वो लाखों में और करोड़ों में होते हैं ना। तो उन न्यूज़ चैनल वालों को ये बात बतानी ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा अब जो अफवाह फैलाएंगे वो न्यूज़ चैनल वाले ही फैलाएंगे, क्योंकि वो हर कुछ बताते हैं, उन्हें सिर्फ अपने फ़ायदे से मतलब रहता है। ये बात हमने खुद सुन ली है, खुद न्यूज़ चैनल ने अब वीडियो डालना चालू कर दी है कि भाई ये यहाँ पर ऐसा हो रहा है, वहाँ पर वैसा हो रहा है, रुद्राक्ष वितरण में हल्ला मच गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, गलत व्यवस्थाएं हैं, कोई इसका मतलब पक्ष नहीं रख रहा है, ऐसे हर कुछ बातें बता रहे हैं वो लोग। तो आपको उन मतलब न्यूज़ चैनल वालों की बातों पर, पंडित जी के बारे में जो भी बात कह रहे हैं उन पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना है, क्योंकि वो उनका कोई बातों का मतलब ही नहीं रहता है। हमने सुना है तब हम आपको ये बातें बता रहे हैं। आपको कोई भी समस्या है, आप आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, कमेंट करके बता दीजिए, हम आपको उसका जवाब ज़रूर दे देंगे अगर आपके मन में कोई प्रश्न होगा तो। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।